नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। यूपी की राजनीति में नई एंट्री भी हो रही है। बिहार में वीआईपी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले मुकेश सहनी आज लखनऊ में कार्यक्रम कर यूपी चुनाव में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। मुकेश सहनी ने आज उत्तर प्रदेश के लगभग सभी बड़े अखबारों में फुल पेज विज्ञापन भी दिया। खबरों के मुताबिक बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी यूपी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें, मुकेश सहनी से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी यूपी चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया था। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम पहले भी एनडीए का हिस्सा रहे हैं, वहां हमारे विधायक, सांसद और मंत्री रहे। साल 2017 के चुनाव में भी हम पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन पार्टी में सर्वसहमति के बाद हमने न लड़ने का निर्णय लिया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। त्यागी ने कहा कि मैंने योगी आदित्यनाथ से बात की, उनसे कहा कि नीतीश कुमार के पिछड़े समाज में पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल यूपी में भी किया जा सकता है। केसी त्यागी ने कहा है कि हमारी पार्टी ने अब विस्तार का फैसला किया। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी से बात नहीं बनती तो हम अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार में एनडीए का हिस्सा रहते हुए हम पहले भी पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में बीजेपी से अलग चुनाव लड़ चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव संभावित हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने गुरुवार को इस्तीफे की घोषणा कर दी। जीतन राम मांझी ने इस पर मदन साहनी का साथ दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा, मुझे ये नहीं पता कि मदन साहनी इस्तीफा दे रहे हैं या फिर नहीं। ये बात सही है कि बिहार में विधायकों और कई मंत्रियों की बातों का अधिकारी तरजीह नहीं देते। जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने भी इस मसले को उठाया। मदन सहनी जो कह रहे हैं वह आंशिक रूप से सत्य है। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, पत्र लिखकर जो मांग की थी उसे नरेंद्र मोदी ने मान लिया। उन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसकी बैठक कल रात हुई। जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। अमीर लोग शराब पी रहे हैं और गरीब लोगों को जेल भेजा जा रहा। बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने गुरुवार को इस्तीफे की घोषणा की थी। मदन साहनी ने कहा कि घर और गाड़ी लेकर क्या करूंगा जब जनता की सेवा ही नहीं कर पा रहा। जब अधिकारी मेरी सुनेंगे ही नहीं तो जनता की सेवा आखिर मैं कैसे करूंगा। अगर जनता का काम नहीं कर सकता तो मंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं। तो 32 साल पुराने एक अपहरण के मामले में हिरासत में लिए गए जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई। यादव ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि मेरी गिरफ्तारी को 50 दिन पूरे हो गए। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को एक साजिश करार देते हुए सवाल उठाया कि मुझे कैद करने से किसका मकसद आखिर सिद्ध हो रहा है। ट्वीट में कहा कि मेरी गिरफ्तारी के आज 50 दिन हो गए। क्या यह न्याय है या अन्याय? क्या यह इंसानियत है या हैवानियत? आखिर मुझे कैद करने से किसका मकसद सिद्ध हो रहा है? किसे बचाने को लिए या षड्यंत्र रचा जा रहा है? इससे पहले जेल में रहते हुए 1 महीना पूरा होने पर भी उन्होंने राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर सवाल उठाए थे। यादव को 11 मई को बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। यह गिरफ्तारी लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर हुई थी। वहीं उसी दिन शाम को बिहार पुलिस की एक टीम मधेपुरा से पटना पहुंची और 32 साल पुराने एक अपहरण के मामले में यादव को गिरफ्तार कर लिया था। फिर उन्हें सुपौल की वीरपुर जेल में भेज दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में इमरान खान और नासिर खान को लेकर एनआईए की टीम शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पहुंची। इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों रिश्ते में खास भाई लगते हैं। पटना एयरपोर्ट पर लाने के दौरान यहां पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई। बिहार एटीएस की टीम भी पटना एयरपोर्ट पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम अब एनआईए को दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में सहयोग करेगी। दरअसल 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद से आए कपड़े के बंडल वाले पार्सल में ब्लास्ट हुआ। एटीएस मामले की जांच कर रही थी। बाद में मामला एनआईए को सौंप दिया गया।
इस मामले में एनआईए की टीम ने हैदराबाद से दरभंगा ब्लास्ट प्रकरण में इमरान खान और नासिर खान को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध होने और दरभंगा ब्लास्ट के आरोप लगे हैं। इमरान और नासिर कैराना नगर के मोहल्ला कायस्तवाड़ा के रहने वाले हैं। गुरुवार को पकड़े गए दोनों आरोपितों नासिर और इमरान के पिता मूसा खान सामने आए। तो बिहार में कोविड टीकाकरण को लेकर शुक्रवार को 2000 वाइल वैक्सीन पहुंच चुकी है। गुरुवार को मेगा शिविर में वैक्सीन की कमी से टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। मेगा शिविर में सुबह सुबह लोग टीका लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन 2 से 3 घंटे में ही वैक्सीन खत्म हो गई, जिससे लोग नाराज होकर घर वापस लौटने लगे। अब शुक्रवार को वैक्सीन पहुंचते ही 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीनेशन की मुहिम को गति मिल सकती है। जहानाबाद जिला प्रशासन द्वारा मेगा शिविर में 30,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि पूरे जिले में सिर्फ 800 वाइल वैक्सीन आने से कोविड से बचाव को लेकर यह मुहिम लोगों को निराश कर गई। मेगा शिविर के दूसरे दिन वैक्सीन के 2000 वाइल आने से लोगों ने राहत की सांस ली। जिले में 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिकारी व कर्मी पूरे दमखम के साथ जुटे थे। बता दें कि जहानाबाद जिले में 564 गांव हैं। वहीं इस मामले में जहानाबाद में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक चौधरी ने बताया कि टीका सेंटरों पर लोगों को भीड़ का आना पॉजिटिव संदेश है। वाइल का मिलने से लक्ष्य की पूर्ति भले ही नहीं हो पाई, 6 माह में 6 करोड़ लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। सभी 7 पीएससी को एक्टिव किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कोशिशों से जिले में 100% टीकाकरण हो जाएगा। इसके लिए जिले को अविलंब टीका मुहैया कराने की मांग की गई। 2000 वाइल वैक्सीन राज्य सरकार से उपलब्ध कराई गई, जिससे 20,000 लोगों को टीका लगाया जा सके। सिवान की बात करते हैं। एमएच नगर थाना इलाके के कन्हौली गांव में प्रेम प्रसंग के मामले में एक 31 वर्षीय युवक को शुक्रवार को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला सामने आया है। युवक यूपी का रहने वाला है। उसे बचाने के क्रम में उसकी प्रेमिका भी झुलस गई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बताते चले, ग्रामीणों ने कहा है कि युवक गुरुवार को अपनी प्रेमिका के घर आया हुआ था। प्रेमिका के परिजनों के साथ शुक्रवार की सुबह किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। उसे बचाने के क्रम में उसकी प्रेमिका भी गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसका इलाज पीएससी में चल रहा है। बताया जाता है कि प्रेमी पत्रकार रामू का सिवान के एमएच नगर थाना इलाके के कन्हौली गांव के रहने वाले धनेश्वर राम की बेटी पूनम कुमारी के साथ 2 वर्षों से संपर्क था। वह हमेशा उसके घर आता जाता रहता था, जो परिजनों सहित आसपास के लोगों को नागवार गुजरा। सूचना मिलते ही एमएच नगर थाने की पुलिस पहुंचकर पीड़ित पत्रकार को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी नाजुक स्थिति बनी हुई है। सदर एसडीपीओ जितेंद्र पांडे ने भी सिवान सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली है। एमएच नगर हसनपुरा थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया है कि मामले की जांच अब की जा रही है। सिवान के बाद हाजीपुर का रुख करते हैं। बिहार के हाजीपुर में शराब से हजारों मछलियों की मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जब्त शराब को थाने के समीप एक पोखर के ऊपर में विनष्टीकरण किया है। शराब बहकर पोखर में चली गई, जिससे हजारों मछलियों की मौत हो गई है। पोखर का पानी शराब से दूषित हो गया था और आपको बताते चले, मरने के बाद मछलियां पानी के ऊपर आ गई। अब प्रशासन इस पूरे मामले पर लीपापोती करने में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि हाजीपुर के कटहरा ओपी थाना में शराब जब्त कर रखी गई थी। पुलिस उसे थाने के पास में ही पोखर के ऊपर जेसीबी से विनष्ट कर रही थी। शराब बहकर पोखर में चली गई। प्रशासन ने पोखर के ऊपर 26 जून को लगभग 8,000 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया था। बड़ी संख्या में मछलियों की मौत होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले को जब मीडिया ने सामने लाने की कोशिश की तो एक पत्रकार से थाने के एसएचओ ने बदसलूकी की और मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट करवा दिया। इस घटना में पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता विद्या कुमारी राय ने कहा है कि प्रशासन द्वारा कटहरा ओपी में जो शराब जब्त की गई थी उसका एक पोखर के पास में ही विनष्टीकरण किया गया। शराब बहकर पोखर में चली गई, जिसके कारण पानी दूषित हो गया। इससे पोखर में क्विंटल भर मछलियां मर गई हैं। इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए।
तो देश में साइबर क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा बन चुके झारखंड के जामताड़ा जिले में गुरुवार की देर शाम राजस्थान पुलिस की टीम पहुंची। साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने पहुंची टीम ने झारखंड पुलिस की टीम के साथ मिलकर साइबर अपराधी विकास कुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया। और इसके साथ साथ आपको बताते चले, गैंग का सरगना पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। हालांकि फरार आरोपी कलीम अंसारी के घर से 14,03,900 रुपए बरामद कर लिए गए। पैसों के साथ पुलिस ने 8 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, 4 पासबुक, 4 एटीएम कार्ड और 3 मोबाइल के खाली डिब्बे भी बरामद कर लिए। बता दें कि छापेमारी जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव की है। तो उत्तर बिहार में मानसून की शुरुआत से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से एक ओर जहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहीं दूसरी तरफ लगातार हादसों की खबरें सामने आ रही। ताजा मामला पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल का है, जहां शुक्रवार को बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली धनहा रातवल पुल की सड़क ध्वस्त हो चुकी है। बगहा से कई जिलों और उत्तर प्रदेश कुशीनगर को जोड़ने वाली धनहा रतवल पुल, जिसे गौतम बुद्ध सेतु का नाम दिया गया था, कि रोड के टूट जाने की वजह से आवागमन बाधित हो गया। लोग गाड़ी लेकर पुल पर जाने से हिचक रहे हैं। जान जोखिम में डालकर बाइक सवार समेत अन्य छोटी वाहनों के ड्राइवर गाड़ी निकाल रहे हैं, लेकिन बड़े वाहन जस के तस वहां पर सड़क पर खड़े हैं। लगातार बारिश होने की वजह से मरम्मती का काम भी शुरू नहीं हो पाया। बता दें कि 2013 में धनहा रतवल मुख्य मार्ग और गौतम बुद्ध सेतु का निर्माण लगभग 500 करोड़ की लागत से कराया गया था। 26 मई सन 2013 को सीएम नीतीश कुमार बगहा के धनहा पहुंचकर उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन धनहा रतवल मुख्य मार्ग की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही। रतवल से लेकर धनहा तक जगह जगह मुख्य सड़क से बारिश का पानी जमा होने की वजह से रोड टूट रही है। वहीं गौतम बुद्ध सेतु पर भी बारिश का पानी अब जमा होने लगा। पुल का निर्माण कराते समय बारिश का पानी निकालने के लिए जगह जगह पाइप लगाए गए थे, लेकिन पाइप में मिट्टी भर जाने के कारण बारिश का पानी नहीं निकल पा रहा। इधर इस बात से अनजान पुल निर्माण के निगम के अधिकारी चांदी काट रहे। तो वहीं बिहार के सिवान और मुजफ्फरपुर जिलों में अलग अलग सड़क हादसों में आपको बताते चले, बृहस्पतिवार को 5 बच्चों समेत 6 की मौत की खबर है, जबकि कई अन्य जख्मी हो चुके हैं। सिवान जिले के पचरुखी थाना अंतर्गत पड़ौली गांव के समीप बृहस्पतिवार को सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 531 पर एक अनियंत्रित अज्ञात ट्रक द्वारा कुचल देने से किशोरी की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक 17 वर्षीय किशोर और 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। पचरुखी थाना प्रभारी ददन सिंह ने बताया है कि अभय कुमार नामक एक किशोर की मौत हो गई, जो रमेश सिंह का पुत्र था। शव का पोस्टमार्टम जिला सदर अस्पताल में कराए जाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए मृतक के परिजनों को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में जख्मी हुए 17 वर्षीय एक नवयुवक और 10 एवं 11 साल के 2 बच्चों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके अनुसार चारों उस समय उक्त ट्रक की चपेट में आ गए जब वे शौच के लिए जा रहे थे। पुलिस अधिकारी के अनुसार इस हादसे के बाद ट्रक चालक अपने वाहन को लेकर फरार हो गया। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना अंतर्गत सहदानी गांव के समीप देर शाम एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक के एक घर में घुस जाने से वहां सो रहे 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य व्यक्ति जख्मी हो गए हैं। सरैया थाना अध्यक्ष रविंद्र यादव ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि जख्मी लोगों को इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इस हादसे के बाद ट्रक चालक अपने वाहन को छोड़कर फरार हो गया।